नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने DLED प्रथम सेमेस्टर के कंप्यूटर के बहुविकल्पीय प्रश्न का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। इससे पहले दोस्तों आपने पार्ट 1 को देखा होगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा। उसमें मैंने 56 प्रश्नों को कराया था। आज उसी के आगे प्रश्न नंबर 57 से इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं प्रश्न नंबर 57। निम्न में से निर्गत युक्ति है। तो दोस्तों, निर्गत युक्ति का मतलब होता है आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों, आउटपुट डिवाइस कौन सी है? लाइट पेन, कुंजी पटल, टच स्क्रीन, मॉनिटर। तो दोस्तों, जो मॉनिटर होता है ये आउटपुट डिवाइस होता है। जब कोई मॉनिटर इस तरह से होता है तो उस पर हमें कुछ भी दिखाई देता है तो वो क्या है? आउटपुट है। क्या है दोस्तों? आउटपुट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर में अगर एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य डाटा बस करती है। जैसे अगर हम कहीं यात्रा करते हैं तो हमें बस का यूज़ करना होता है, उसी तरह से कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक जाने तक डाटा बस का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। रोम का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। कहाँ है? रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो दोस्तों, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि को आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट। प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। तो दोस्तों, ये की जाती है CPU, केंद्रीय संसाधन इकाई, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न 63 नंबर, कंट्रोल यूनिट होता है। तो दोस्तों, कंट्रोल यूनिट किसे कहते हैं? CPU को कहते हैं। किसे कहते हैं? CPU को। माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं। तो दोस्तों, जो माई डॉक्यूमेंट्स होता है ये पर्सनल फोल्डर होता है। क्या होता है? पर्सनल फोल्डर। परिचालन प्रणाली का कार्य क्या है? तो दोस्तों, परिचालन प्रणाली का कार्य होता है प्रक्रिया प्रबंधन। अगला प्रश्न, टूल बॉक्स में ऑप्शंस की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, अगर टूल बॉक्स की बात की जाए तो टूल बॉक्स में 16 ऑप्शंस होते हैं। इस तरह से टूल बॉक्स बना होता है, 1 2 3 4, इस तरह से इसमें टूल्स बने होते हैं। तो दोस्तों, इनकी संख्या कितनी होती है? 16 होती है। अगला प्रश्न, परिचालन प्रणाली के अवयव कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, परिचालन प्रणाली के अवयव सेल, कर्नेल, एप्लीकेशंस, टूल्स, ये सभी हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 68 नंबर, कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, कंप्यूटर के कुंजी पटल पर 12 फंक्शन की होती हैं। F1 F2 F3 इस तरह से होती हैं। F3 F4 ये होती हैं F12 तक। कहाँ तक होती हैं दोस्तों? F12 तक। अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न, कुंजी पटल का कार्य क्या है? तो दोस्तों, कुंजी पटल का कार्य होता है टाइप करना, प्रिंट करना, निर्गत करना, आगत करना। तो दोस्तों, कुंजी पटल का कार्य होता है टाइप करना। अगला प्रश्न, फ्लॉपी का आकार होता है। तो दोस्तों, फ्लॉपी का आकार क्या होता है? 3.5 इंच, 5.25 इंच, 8 इंच। तो दोस्तों, ये सभी फ्लॉपी के आकार होते हैं। अगला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना। अगला प्रश्न, वॉलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? तो दोस्तों, रैम को वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, अगर प्रविष्ट करना है तो इन्हें अदा कहते हैं, अदा या इनपुट करना। अगला प्रश्न 75 नंबर, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो दोस्तों, CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इनपुट उपकरण कौन सा है? तो दोस्तों, इनपुट उपकरण क्या है? स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर। तो दोस्तों, स्पीकर क्या है? अब वॉइस को बाहर निकालता है तो ये आउटपुट हो गया। प्रिंटर भी प्रिंट को बाहर निकालता है, मॉनिटर भी आउटपुट है। तो दोस्तों, स्कैनर जो होगा वो इनपुट डिवाइस हो गया। आउटपुट उपकरण कौन सा है? तो दोस्तों, आउटपुट उपकरण कौन सा होगा? कीबोर्ड। कीबोर्ड के द्वारा डाटा को एंट्री करते हैं, माउस के द्वारा भी करते हैं, लाइट पेन के द्वारा भी करते हैं। लेकिन जो प्रोजेक्टर होता है वो हमें बाहर आउटपुट दिखाता है। अगला प्रश्न 78 नंबर, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों, भौतिक राशियों की गणना में एनालॉग कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। अगला प्रश्न, बाइनरी कोड क्या कहलाता है? तो दोस्तों, बाइनरी कोड को हम मशीनी भाषा कहते हैं और बाइनरी कोड में 0 और 1 केवल 2 अंक होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि बाइनरी कोड में कुल कितने अंक होते हैं? तो 2 अंक होते हैं, 0 और 1। कम कीमत के कंप्यूटर कौन से हैं? तो दोस्तों, कम कीमत के जो कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो होते हैं, और जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये सबसे अधिक कीमत के होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर कौन से हैं? तो दोस्तों, सबसे अधिक जिनका प्रयोग किया जाता है वो आपका
माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल रूप से किए जाते हैं और कंपनियों में सबसे ज़्यादा किए जाते हैं तो सुपर कंप्यूटर किए जाते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग क्या है? तो परीक्षा परिणाम की घोषणा करने में, विद्यार्थियों को पढ़ाने में, शिक्षा प्रशासन में। तो दोस्तों इन सभी में शिक्षा जो चल रही है उसमें कंप्यूटर का यूज हो रहा है। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों भारत में विकसित है परम 10,000। भारत में बनाया गया था परम 10,000। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? तो दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन पैकेज होता है वर्ल्ड प्रोसेसर पैकेज। कौन सा होता है? वर्ल्ड प्रोसेसर पैकेज। स्मृति कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों स्मृति दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयरों का प्रयोग किस में होता है? प्रकाशन के क्षेत्र में होता है, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सभी क्षेत्र में सॉफ्टवेयर का यूज होता है। अगला प्रश्न 87 नंबर, फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग किया जाता है। फाइंड का, मैक्सिमाइज का, रिस्टोर का, मिनिमाइज का। तो दोस्तों फाइंड का करते हैं। मैक्सिमाइज क्या होता है और मिनिमाइज क्या होता है? दोस्तों यहाँ इस कोण पर 3 बटन बने होते हैं इस तरह से। तो दोस्तों ये जो होता है आपका मैक्सिमाइज होता है, ये मिनिमाइज होता है और ये क्लोज बटन होता है। तो दोस्तों इनका यहाँ कोई लेना देना नहीं। फाइंड से हम फोल्डरों को, फाइलों को ढूंढते हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो दोस्तों प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करें तो ABC था। निर्देशों का समूह कहलाता है। तो दोस्तों निर्देशों का समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। दोस्तों क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न, तथ्यों तथा आंकड़ों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों तथ्यों और अंकों को सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया को हम सारणीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न, हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो हार्डवेयर के बाहरी हिस्से, कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को, कंप्यूटर रिपेयर करने के औजार को, कंप्यूटर के प्रोसेसिंग हिस्से को। तो हार्डवेयर कैसे कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को। निम्न में कौन सा इनपुट यंत्र है? तो दोस्तों कीबोर्ड जो होता है आपका इनपुट यंत्र है। क्या है? इनपुट यंत्र है। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो दोस्तों 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, नेटवर्किंग कहते हैं। तो दोस्तों नेटवर्किंग किसे कहते हैं? जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिशन होता है। कार्यालय में सामान्यतः प्रयोग होता है। तो दोस्तों कार्यालय में सामान्यतः जो प्रयोग होने वाला नेटवर्क है वो है लोकल एरिया नेटवर्क, लेन। क्या है? लेन। अगला प्रश्न, पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों पिक्चर और डॉक्यूमेंट की जानकारी किसमें लेते हैं? माई डॉक्यूमेंट द्वारा। अगला प्रश्न 99 नंबर, शिक्षा मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। तो दोस्तों शिक्षा मल्टीमीडिया का उपयोग किसके लिए होता है? अधिगम को सरलता प्रदान करने के लिए, अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए, सत्य से सन्निकटता हेतु। तो दोस्तों इसका सही जवाब प्रयुक्त सभी के लिए होता है। अगला प्रश्न, स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग किसके लिए करते हैं? लॉग ऑफ करने के लिए, शट डाउन करने के लिए। नेटवर्किंग के लिए चाहिए। तो दोस्तों नेटवर्किंग के लिए क्या चाहिए? केबल भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए और NIC भी चाहिए। इसका सही जवाब इनमें से सभी को चाहिए। वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? क्या कहलाती है? उसे दोस्तों सर्च इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्च इंजन कहते हैं। जैसे गूगल, याहू, ये सब सर्च इंजन है। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास किया गया था। तो दोस्तों इसका इंटरनेट का विकास किया गया था। अगला प्रश्न, MS एक्सेल है। तो दोस्तों MS एक्सेल क्या है? ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम। क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो दोस्तों यहाँ खत्म होते हैं आपके कंप्यूटर के बहुविकल्पी प्रश्न और इसी के साथ साथ DLED प्रथम सेमेस्टर के सभी बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।